नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक जो थे वो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1914। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो वर्ष 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। इसे भी याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित था? गन्ना से, कपास से, नील से या गेहूं से? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है वह नील से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को, अल्फ्रेड मार्शल को या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ जो है वह अर्थशास्त्र के जनक थे। प्रश्न नंबर 6 है कि सोनपुर का मेला किस राज्य में लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या बिहार? तो सोनपुर का मेला जो है वह बिहार राज्य में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला है, इसे आप याद रखेंगे, और यह बिहार राज्य में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1905 में या 1917 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि बंगाल विभाजन जो है वह वर्ष 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसे भी याद रखें कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और वर्ष 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1894 में, 1896 में, 1899 में या 1890 में? तो इसका सही उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका उत्तर होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1951। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है साथियों कि वह सबसे प्रसिद्ध शासक
कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? रुद्रदामन, कनिष्क, रुद्रपति या मीनांडर? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक वर्ष 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। और संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि भारत का स्थलीय सीमा जो है 7 देशों को छूती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है कि भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। प्रश्न नंबर 13 है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.5%, 20%, 16% या 8%? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। साथियों, भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इसे जरूर याद रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला देश चीन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडार है? तो इसका सही उत्तर होगा 96%। ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना समूह में भारत का 96% कोयला है। साथियों, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, बायोगैस या थर्मल ऊर्जा? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला जो है वह जीवाश्म ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 1917 में रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? इसका सही उत्तर होगा निकोलस द्वितीय का। 1917 के रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा वर्ष 1985 में साथियों सार्क का स्थापना हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी में। साथियों, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? इसका सही उत्तर होगा 1867 में मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी या गोदावरी? इसका सही उत्तर होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है।
ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। इसका सही उत्तर होगा 96.6% जल जो है वह महासागरों में निहित है। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, यहाँ आपसे कह रहा है किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा कि वन का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है और भारत में सबसे अधिक दाल की खेती मध्य प्रदेश राज्य में ही होती है। और बाघों का राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में ही सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा कूलाम। ऑप्शन नंबर सी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो साथियों पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस की मात्रा है तथा 21% जो है वह ऑक्सीजन गैस की मात्रा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी 21%। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका सही उत्तर है 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है साथियों कि एड्स एक घातक बीमारी है जो द्वारा होती है। तो साथियों एड्स जो है एक घातक बीमारी है जो विषाणु के द्वारा होती है, यानी वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चेंबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4। साथियों मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न सी सही उत्तर होगा 28 नंबर प्रश्न का। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।